तो बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, काफी आसान चैप्टर है। हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि एक पैराबोला शेप होता है। पैराबोला शेप, पैराबोला शेप ग्राफ इसका बनता है। इक्वेशन जाने की जिसमें इक्वल टू का साइन है। अगर सिर्फ इतनी बात हो तो पॉलिनोमियल है। सिर्फ पॉलिनोमियल को एनालाइज करना काफी डिफिकल्ट होता है, या फिर एनालाइज कर ही नहीं पाते। तो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक इक्वेशन बनी। x हमारा इनपुट वेरिएबल होता है और y हमारा आउटपुट वेरिएबल होता है। हम डिफरेंट डिफरेंट x रखते जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट y आते रहते हैं। जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक पैराबोला शेप बनती है। और ये वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स मैंने आपको बताया था, इसको याद कर लो, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। जितनी बार आप इसको याद करोगे उतना आपको लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा, फिर हमने देखा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। रूट्स का मतलब डेट एक्स या फिर इनपुट बोल लो जहां पर y जीरो हो जाए, जहां पर आउटपुट जीरो हो जाए। हम एज अ इंजीनियर, एज अ मैथमेटिशियन इन बातों में काफी इंटरेस्ट रखते हैं जहां पे हमारी मशीन फेल हो रही है। ठीक है, तो रूट्स निकालना ही पे ही चैप्टर बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो बुक वालों ने क्या किया हुआ है, आर.डी. शर्मा के, इसी को रूट्स इक्वेशन बोल दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। इसको इक्वेशन बोलना सही है, समझ रहे हो ना। हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बन गई, क्योंकि हमने एक ही केस को एनालाइज करना था। जब y जीरो है तो x की वैल्यू क्या होगी, आप समझ रहे हो, या x की वैल्यूज क्या होंगी। अब हमें देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। और हमें इनके बीच में रिलेशन तो पता ही है, मतलब अल्फा बीटा का ए बी सी के साथ रिलेशन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है। ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है बेसिकली। अच्छा, इनके रूट्स को निकालने के लिए तीन मेथड्स होते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन, ठीक है बच्चों। फिर कौन सा होता है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। फिर कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला का बच्चों अच्छे से याद कर लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, एंड दिस पार्ट, दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर है जो, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय डी। डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोला गया, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डिफरेंशिएट करता है। ये वैल्यू डी की वैल्यू से पता लगता है कि हमारे जो रूट्स होंगे क्या दो अलग अलग रूट्स होंगे। सोच के देखो ना, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी तो हमारे पास दो रूट्स आएंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई टू ए, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए। दो रियल रूट्स आ गए, दो रियल आ गए एंड डिस्टिंक्ट आ गए, अलग अलग आ गए। अब जब डी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा बच्चों, तो रूट्स क्या बन जाएंगे, माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए। दोनों रूट्स इक्वल आ गए, रियल तो हैं अभी भी, समझ रहे हो ना। जब डी लेस देन जीरो हो जाएगा बच्चों, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म तो नॉट डिफाइन होती है। नॉट डिफाइन नहीं बोलना चाहिए, पर 10th लेवल पे नॉट डिफाइन मैं कह सकता हूं। ये इमेजिनरी होती है एक्चुअल में। अगर मैं एग्जैक्ट मैथमेटिक्स का वर्ड यूज करूं, दिस इज इमेजिनरी क्वांटिटी। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म, अब क्यों इमेजिनरी है थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। अंडर रूट के अंदर मान लो -4 है, अब ये इमेजिनरी क्या मतलब होता है, देखना ध्यान से देखना बच्चों। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं ये कोई नंबर है x इज इक्वल्स टू -4। हमें क्या पता, चलो मान लिया, स्केयरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर -4। क्या कोई रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जिसका स्केयर करके नेगेटिव में -4 आ जाए? कोई रियल नंबर ऐसा दुनिया में नहीं है, रियल नंबर नहीं है। बट एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, वो अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा एट द एंड ऑफ द 10th क्लास, कि इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट करता है। तो जो इसके रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं
इक्वल एंड रियल हैं या इमेजिनरी हैं। तो बस डी को चेक करना है, डी का साइन 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, 0 है या नेगेटिव है। अगर डी का साइन ग्रेटर देन 0 है तो दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वल एंड रियल रूट्स, अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी का मतलब ये होता है, अगर आप थोड़ा सा समझ पाए तो, अपने नोट्स को बेटा अच्छे से बनाओ, नोट्स ही आपको डिफाइन करेंगे। क्लास के जो नोट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से कलर्ड पेन से अच्छा लड़कियों की तरह लिखो। खासकर लड़कों को बता रहा हूँ, लड़कियां तो ये काम बहुत अच्छे से करती हैं, जो मेरे जैसे मेरे भाई हैं, ठीक है। पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था ज्यादा नोट्स बनाने में, बट विद टाइम सीखने को मिला कि हमें नोट्स बहुत अच्छे बनाने चाहिए, खासकर क्लास नोट्स। जो क्लास में टीचर्स सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, क्लास में आपको जो भी काम करवाया जाता है आप नोट्स को बहुत अच्छे से बनाएं, क्योंकि हर टीचर हर क्लास में अपने एक्सपीरियंस को लिखता है। बात समझ रहे हो? जैसे अगर मैं मैथ को लिख रहा हूं तो इनडायरेक्टली मैं अपने एक्सपीरियंस को लिख रहा हूं। चलिए आगे बढ़े। यहां तक कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज आस्क। वेरी गुड, लेट्स सी एवरीवन इज डूइंग। बिल्कुल। मिस रोहानी, आप कभी कभी क्लास लगाती हैं? सर लास्ट क्लास नहीं लगाई थी मैंने कल वाली, बट उसकी मैंने वीडियो खत्म कर ली आज और उसका होमवर्क भी कर लिया। क्या कारण जान सकते हैं क्लास ना लगाने का? यस सर, आपको सर मैं पर्सनली मैसेज करके बता दूँगी। पर्सनली लिख के बताओ। थैंक यू सर। इमेजिनरी रूट्स मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमेजिनरी रूट्स का मतलब देखो, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन से समझते हैं। y equals to x square plus x plus 1. Find the roots of above quadratic equation. तो बच्चों रूट्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप तो पता ही है कि y को 0 करेंगे। आपको यही लिख के दिया होगा बुक में तो, बट मैंने जान के लिए लिखा कि आपको ये पता होना चाहिए। अब इसके रूट्स निकालो। आप कोशिश करोगे फैक्टराइजेशन से, कोई ऐसे फैक्टर्स ढूंढ ही नहीं पाओगे। फिर आप कोशिश करोगे कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर से, फिर भी आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला से करके देखो। अभी के लिए a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो, b स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 विच कम्स आउट टू बी अ -3। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। अब जो रूट्स होंगे -1 प्लस माइनस -3 बाय 2 इंटू 1, ये रूट्स बन गए। एक बन गया -1 प्लस -√3 बाय 2, -1 माइनस अंडर रूट के अंदर -3 बाय 2। अब ये रियल नंबर नहीं है। क्यों? क्यों रियल नंबर नहीं है? इस पार्ट को ध्यान से देखते हैं। इस पार्ट को ध्यान से देखते हैं। भाई अगर इस पूरे नंबर को रियल होना है तो ये तो रियल है 1, ये रियल है कि नहीं चेक करते हैं। मान लेते हैं ये एक रियल नंबर है x के इक्वल, ये एक रियल नंबर है x के इक्वल। ठीक है बच्चों? एनीवन इज अनम्यूट हियर, वांट टू आस्क समथिंग? यहां तक समझ आया? अभी मैं चेक करके देखता हूं कि ये रियल है कि नहीं। मैंने इसको रियल मान लिया कि चलो कह देते हैं रियल। अब स्केयरिंग करते हैं। किसी रियल का स्केयर करके तो रियल ही बनेगा ना, किसी रियल का स्केयर करके तो रियल ही बनेगा। क्या किसी रियल का स्केयर करके कभी नेगेटिव में नंबर आ सकता है? बताओ बच्चों। कभी नहीं आ सकता। स्केयर करके कभी भी रियल नंबर का स्केयर करके नेगेटिव में तो -3 आ ही नहीं सकता। हाँ प्लस का 3 आ जाएगा। तो x एक रियल नंबर नहीं है, तो मेरी अजम्पशन रॉन्ग है। सो x इज नॉट अ रियल नंबर। मतलब क्या है? -√3 इज नॉट अ रियल नंबर। तो ये रियल नहीं है तो कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं बाद में सिखाऊंगा, ठीक? बात इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ ये बस इतना तो समझ आ गया ना कि ये रियल नहीं है, दिस इज नॉट अ रियल, देयर आर इमेजिनरी। रूट्स इमेजिनरी है तो अभी भी 2, बट इमेजिनरी है। सर ऐसे सर रूट -4 भी वो है इमेजिनरी।
अंडर रूट -4 भी, हाँ अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म इमेजिनरी है। ओके। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म बच्चों इमेजिनरी है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब समझ आया? बताओ, समझ आया सबको? सर हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर √5 इमेजिनरी नहीं है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना बेटा। यस, अंडर रूट -5 होता है। अंडर रूट -5 इमेजिनरी है। ओके सर। क्रैमिंग मत करो, समझो ऐसा क्यों है। देखो ये मैंने समझाने की कोशिश की है ऐसा क्यों है। समझो बच्चों, बड़े हो गए हो अब आप लोग। यस सर, समझ आया था। वेरी गुड। चलो अब हम रूट्स निकालते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले मेथड से निकालेंगे, फैक्टराइजेशन से। धड़ाधड़ क्वेश्चंस करते चलेंगे क्योंकि हमने बहुत कर भी रखे हैं। नहीं भी किए तो डरो मत, कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, 4/x - 3 इज इक्वल्स टू 5/2x + 3। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फिर फैक्टराइजेशन से रूट्स निकालो। कम ऑन गाइस, just apply your whole energy of the body to this question. जो आज नया बच्चा आया अभिराज सिंह, बेटा आप क्लास के बाद मुझे फोन करोगे। गुड आफ्टरनून। ओके। ठीक है, तो मैं आपको सारा समझा दूंगा हम कैसे कैसे बैकलॉग को कवर करेंगे। ठीक है, डरो मत, मेरी जिम्मेवारी है तुम्हें काम करवाना। यस। अभी कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ कुछ 5-10%। सर अभी अभी आया था, मेरे को पता नहीं अब तो बात कर। इसको सॉल्व तो कर सकते हो? यस सर। ट्राई करने की कोशिश करो। वेरी गुड, गरिमा का हो गया। वेरी गुड, जानवी का, राघव का, निहारिका का। कम ऑन गाइस, शेफी का, ध्रुव बांसल का, बट मे बी ध्रुव का आंसर गलत है। अभिनव प्रीत का, संतरूप का। वेरी गुड, कम ऑन गाइस, इस इजी वन टू सॉल्व। चलो देखते हैं, काविन का हो गया। वेरी गुड। प्लीज अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप वैसे ही यस नो करना चाहते हो तो आप मैसेज में कर दीजिए, या फिर अपनी वीडियो ऑन की हुई है, मैं देख पा रहा हूँ सबको। मेरे पास एक स्क्रीन लगी हुई है, मैं सबको देख पा रहा हूँ, फेशियल एक्सप्रेशंस नोट कर पा रहा हूँ। और जिन्होंने नहीं की, अब मैं बोल बोल के हार चुका हूँ कि भाई कर लो कर लो कर लो, तो मर्जी। पहला, 4/x - 3/1 5/2x + 3। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे एलसीएम ले लें। 4 - 3x/x, x ही एलसीएम आ जाएगा x and 1 का। जिसको इसमें कोई डाउट है वो पूछ लेना बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे। 4 - 3x × 2x + 3। देखो ब्रैकेट्स लगाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। 5 × x, क्योंकि ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होनी थी। अब ये बनेगा 8x + 12 - 6x²
माइनस 9x 5x। अब सारी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ये 8x माइनस 9 माइनस x इधर आके प्लस का 6x फिर से हो गया, ये माइनस का 12 हो गया, ये बन गया। इसको प्यार से लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 6 मैंने निकाल लिया कॉमन, अब ये डिवाइड में चला जाएगा, तो फाइनल वी गॉट दिस। अब इसको सॉल्व करना तो बड़ा ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। जिसको यहां तक भी प्रॉब्लम है वो पूछ लो बेटा, खुल के पूछ लो, नाउ यू हैव टाइम टू इंप्रूव। जिसको नहीं आ रहा तब भी पूछ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना आ रहा, प्लस माइनस नहीं करना आ रहा, वो पूछ लो। सर मेरा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 आ रहा है। अगर हम सर माइनस 6 से सर फिर से वही इक्वेशन आ रही है सर, फिर सर ठीक है मेरा? बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों सम करके क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, -2। ऐसे कौन से दो नंबर हैं, 2 माइनस 1 2 इंटू माइनस, ये आपको आना चाहिए बच्चों। अब करना, नाउ यू आर अ बिग किड्स। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखो इन नंबर्स में तोड़ दिया, x को लिखना है ये साथ में, 2x अभी भी यही है, शक्ल चेंज की है बस, थोड़ा मेकअप किया है। अब यहां से -1 कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा, अब ये कॉमन निकलेगा। एक क्वाड्रेटिक को दो लीनियर्स में डिवाइड कर दिया, तो सबसे पहले इसको 0 करेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, जब इसको 0 करेंगे तो x 1 आ जाएगा। तो दो फैक्टर्स आ गए, दो फैक्टर्स आ गए, ये दो रूट्स आ गए। फैक्टर्स तो ये आए, ये दो रूट्स आ गए, ये दो रूट्स आए। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो बच्चों, जल्दी निकालो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को निकालो। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। वेरी गुड, संतरूप का हो गया। बच्चों आना है, वैल्यूज ही तो पुट करनी है। ए की वैल्यू कंपेयर करके देखो 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -2 है। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी से ए की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र, बी की वैल्यू। वेरी गुड, सेम आंसर आना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से। एक जोत कौर का हो गया, वंशिता का हो गया। ठीक है बच्चों, अगर आप वैल्यूज पुट करोगे -1 प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac इज -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब सॉल्व करोगे 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 2, इसको लिखेंगे -1 प्लस माइनस √9 बाई 2, इसको लिखेंगे -1 प्लस 3 बाई 2 -1 माइनस 3 बाई 2, and this comes out to be 2 by 2 1 minus 4 by 2 minus 2. These are roots. X equals to 1 is a root, so x minus 1 is a factor. X is equals to -2 is a root, so x plus 2 is a factor. देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम फैक्टर्स निकालने के लिए भी काम में लेके आ सकते हैं। बाई चांस अगर पेपर में आपसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना हुई तो ऐसे कर लेना, थोड़ा दिमाग लगा लेना अपना। बात समझ रहे हो ना? क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल के सब कुछ हो जाता है, रूट्स पता लग गए तो फैक्टर्स पता लग गए। मैथमेटिक्स है, एक गेम है, मजा है।
ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x बाई एक्स माइनस 3 प्लस 1 बाई 2x प्लस 3 प्लस 3x माइनस 9 सॉरी प्लस 9 बाई x माइनस 3 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। करो सॉल्व। पहले देखो एलसीएम क्या आएगा, बस एलसीएम की गेम है सारी की सारी। बच्चों एलसीएम तो यही टर्म्स आ जाएंगी ना, सारी लिखने की क्या जरूरत है, हम सिर्फ इतनी लिख लें तो काम बन जाएगा। एलसीएम एक ऐसी टर्म आनी चाहिए कि जब इसको ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ये वाली चीज इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ये वाली चीज इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम 6 ले लेते हैं ना, 1/3 प्लस 1/9 एलसीएम 9 लेंगे, एलसीएम 9 लेंगे। समझ रहे हो ना, एलसीएम की गेम है। अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो एलसीएम की गेम है बस। जिसको ये नहीं समझ आया एलसीएम वाला वो पूछ लो बच्चों, शर्माने की कोई बात नहीं है। देखो मुझे ऐसे तो पता नहीं लगेगा ना इतनी दूर से किसको नहीं आया। सॉल्व कीजिए। You have to improve yourself daily if you want to grow. वंशिता, शैफी, याशिक, निहारिका, अदिति, तनवीर, जसकरण, दर्शप्रीत, अविनाश, मंथन, गुरजोत। वेरी गुड, एक बच्चे का हो गया। गरिमा का हो गया, राघव का हो गया, एक जोत का हो गया, वेरी गुड, निहारिका का हो गया, काविन का हो गया, अभिनव प्रीत का हो गया, भूमिका का हो गया। वेरी गुड। बस आंसर निकालने के बाद एक पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। जो आपने आंसर निकाला है उसमें से एक केस रिजेक्ट करना पड़ेगा, वो मैं अभी सिखाऊंगा क्यों। टेंशन मत लो, बस आप आंसर निकालो सारा। वैसे अभिनव ने खुद से वो केस रिजेक्ट कर दिया है। देखो बच्चों एलसीएम ये आया, ये सबको समझ आया। अच्छा अब 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 3। भाई पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2x प्लस 3 बच गया, वो 2x से मल्टीप्लाई। 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, पहले 2x प्लस 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3। इसके साथ तो कुछ नहीं करना क्योंकि 1 ही आ जाएगा। समझ रहे हो ना ये वाली बात। क्या ये इसमें डाउट है तो बच्चों पूछ लो, काफियों को डाउट होता है तो पूछ लो बेटा। अब ये टर्म उधर चली जाएगी तो हमारे पास सिंपल यही बच गया, ऊपर वाला पार्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 4x स्क्वायर बनेगा, 6x बनेगा, x माइनस 3 बनेगा, 3x प्लस 9 बनेगा। सिंपल बन गया। ये तो अब सिंगल ही टर्म है, 6x प्लस x 7x प्लस 3x 10x माइनस 3 प्लस 9 इज प्लस 6। ये बन गई प्यारी इक्वेशन। इसको और प्यारी बना सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लें। सॉल्विंग को पहले ही इजी कर लो। अब ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो स्वीट इक्वेशन ये बन गई, स्वीट इक्वेशन। अब स्वीट इक्वेशन बनाने के बाद 3 मेथड्स आपको आते हैं। अगर 3 आते भी नहीं है तो फैक्टराइजेशन तो करो। सम करके क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x 5, प्रोडक्ट करके कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म 6। कौन से ऐसे दो नंबर हैं, 3 प्लस 2, 3 इंटू 2। अब ब्रेक करके लिख लो।
2x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, x कॉमन, 2x प्लस 3। अब यहां से तो प्लस का 1 ही कॉमन निकालना पड़ेगा। ये दोनों 2x प्लस 3 फिर x प्लस 1। क्वाड्रेटिक को लीनियर में तोड़ दिया, दो लीनियर फैक्टर्स में। जब इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू -3/2 आएगी, जब इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। ये दो हमारे रूट्स आ गए, ये दो हमारे रूट्स आ गए। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो तब भी बहुत बढ़िया होगा, साथ साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है बच्चों -b प्लस माइनस b² - 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। फर्स्ट abc की वैल्यूज निकालो, कम ऑन गाइस। abc की वैल्यूज निकालो, फिर मैं आपको यहां पे एक रिमार्क्स लिखवाऊंगा। पहले ये आप खुद से निकालो क्वाड्रेटिक फार्मूला से, सारे बच्चे सेम ही आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हो गया। चलो बच्चों, होप सो ये सबने निकाल लिया होगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं x को -3/2 पुट करूंगा अपनी स्टैंडर्ड क्वेश्चन में, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ये वाली टर्म जीरो बन गया ना। और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। ये नॉट डिफाइन होता है बच्चों, तो समझ रहे हो। तो इस केस को हम रिजेक्ट करेंगे, दिस केस इज रिजेक्टेड। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट तो है, नो डाउट अबाउट दिस थिंग, बट जो हमारी मेन जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। जब हमने ये एलसीएम लिया और मल्टीप्लाईज मारी, तो ये सोच के मारी कि ये 2x + 3 0 कभी नहीं था। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि 0 नहीं है। जैसे सोच के देखो, 1/x अगर 2 के इक्वल है, ठीक है, अगर x 0 हो जाए तो 1/0 इज इक्वल्स टू 2, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 = 0 आ जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मानते हैं कि ये नंबर्स 0 नहीं है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। बस आप ये समझो कि इस केस को हमें रिजेक्ट करना है। वैसे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैंने जान के नहीं लिखा था ताकि आपको ये समझा पाऊं। x कांट बी इक्वल्स टू 3, x कांट बी इक्वल्स टू -3/2। जो क्वेश्चन में ऊपर लिखा होता है ना छोटा सा बुक में साइड से कि x कांट इक्वल्स टू -3/2, x नॉट इक्वल्स टू 3, वो इसी वजह से लिखा होता है। अगर x 3 हो जाता तो ये वाली टर्म भी नॉट डिफाइन बन जाती, 2x/0। अगर x -3/2 हो जाएगा तो ये वाली टर्म नॉट डिफाइन बन जाएगी। तो इसलिए ये दोनों केस रिजेक्ट किए। बट यहाँ पे 3 तो हमारा आंसर आया ही नहीं था, तो 3 से तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, इससे प्रॉब्लम हो गई। बात समझ रहे हो थोड़ी सी? थोड़ी बहुत बात समझ आई कि नहीं आई? यस।
at x is equals to -3/2, 1/0 form occurs, which is not defined. Which is not defined. Basics है मैथमेटिक्स. बात समझ गए सारे? चलो बच्चों आगे लिख करते हैं. अगला क्वेश्चन. √3x² प्लस में 10x प्लस 7 √3 इक्वल्स टू 0. फैक्टराइज दिस. फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. देखो सम करके क्या आना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ 10. प्रोडक्ट करके कोफिशिएंट ऑफ x² इनटू कांस्टेंट टर्म. काफी केसेस में तो यहाँ 1 नहीं होता है तो बच्चे सीधा याद कर लेते हैं कांस्टेंट, बट ऐसा नहीं होता. सम करके आना चाहिए 10, प्रोडक्ट करके आना चाहिए 21. √3 इंटू √3 3 होता है. जिसको बेटा बेसिक्स नहीं आ रहे वो मुझसे पूछ लेगा प्लीज. सर आप मेरे को बता दो सम और प्रोडक्ट क्या है? हाँ जी, व्हाट इज सम एंड प्रोडक्ट? कैसे निकालेंगे? अच्छा हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढनी है जिनका सम करके 10 आए, प्रोडक्ट करके 21 आए. ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं मैथ में? 7 और 3. 7 + 3 करके 10, 7 × 3 करके 10. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ आया बेटा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पक्का यस किया हुआ ना ये पहले भी हमने, मतलब आपने भी छोटी क्लासेस में हम Yes, पढ़ते हैं ना मिडिल yes. टर्म स्प्लिटिंग. ये वही है वही है. ओके √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 √3 इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन. देखो बेटा दोबारा समझाऊं ये कैसे आया अभिराज. नो सर. यहां से x कॉमन निकाल लो तो √3x प्लस 7 बन गया. अब ये टर्म यहाँ पे कैसे बनेगी? क्या कॉमन निकलेगा? 3 को ऐसे लिखो √3 इंटू √3. √3 वेरी गुड. तो मैं √3 कॉमन निकालूंगा तो एक √3 बच गया अंदर और एक 7. अब ये दो टर्म्स में से कॉमन तो x प्लस √3 इंटू √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0. तो एक तो रूट आ गया x इज इक्वल्स टू -√3, एक x आ गया -7/√3. दो रूट्स हमारे पास आ गए. ये बात समझ आई बच्चों? तो आप समझ पा रहे हो सारे ना? यस सर. वेरी गुड. हर रोज प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स यू द परफेक्ट. पहली बार में कोई नहीं सीख पाता यार. चलो अगला क्वेश्चन. फैक्टराइजेशन से ही हमें करने हैं और जो ये अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ये आ जाते हैं जर्नली पेपर में भी और एनटीएससी वगैरह में भी. x² - 2ax प्लस a² - b². अभी भी वही है. हमें कोई ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं a और b की टर्म्स में जिनका सम करके आए कोफिशिएंट ऑफ x -2a और प्रोडक्ट करके क्या आए कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कांस्टेंट टर्म a² - b². इन क्वेश्चंस को देखो कैसे करते हैं. जो ये वाली चीज है ना इसको फैक्टराइज कर लो a + b a - b. अब यहां से आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो. वेरी गुड. सोच के देखो ना बच्चों. माइनस ऑफ a + b माइनस ऑफ a - b इनका प्रोडक्ट करके तो यही बनेगा. माइनस माइनस कट जाएंगे और ये -2a बनेगा. क्या समझ आया अभिराज जी? बाकी सभी बच्चों को भी नहीं? देखो ना इसको फैक्टराइज कर दिया. इन्हीं की हेल्प से ये लिखा जाता है हर बार.
ऐसे क्वेश्चंस में इन्हीं की हेल्प से। देखो ये समझ आया बच्चों? यस। अब सॉल्व करते हैं। सेम आईडी पे ज्वाइन करेंगे सारे। इसको भी ऐसे लिख लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो क्या समझ आया? इस माइनस 2ax को तो ये लिख दिया, माइनस ऑफ a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स। अब चेक कर लो, ये अभी भी माइनस 2ax बनेगा। और इसको लिख दिया a प्लस बी ए माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन, तो x माइनस ए प्लस बी। यहां से कॉमन क्या निकलेगा? माइनस ऑफ a माइनस बी। अंदर बचेगा x माइनस ऑफ a प्लस बी। बड़ी सिंपल मेथड है, वही पहले वाला ही, बस अब थोड़ा देखने का नजरिया बदल गया। और क्या बच गया? x माइनस ए माइनस। ब्रैकेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, ब्रैकेट्स छोटी बड़ी। तो एक तो रूट आ गया a प्लस बी, और एक, देखो बच्चों समझ आया कि नहीं? इस पे गेम थी सारी, इसी से निकल जाता है। मैं सिखाना ये चाहता था कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कांस्टेंट्स दिए होते हैं, मतलब मैथमेटिकल नंबर्स नहीं दिए होते, डिजिट्स नहीं दिए होते, तो उसमें हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं बस। हाँ, हमने कल भी किया था, बट ये कल हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन। चलो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे करवाऊंगा कि आपका हाथ खुल जाएगा। नेक्स्ट वन, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आने चाहिए वैसे ही लाइफ में हमें। एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो एक हार्ड ट्राई दो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है बस इनके भी। सम करके क्या आना चाहिए? माइनस 4a। प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए दो नंबर्स का? 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे दो नंबर्स आपको ढूंढने हैं ए और बी की टर्म्स में, बस इसको फैक्टराइज कर लो। अगर आप ध्यान से देखो, 2a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2a प्लस बी 2a माइनस बी। चलो अब करो क्वेश्चन को। जानवी का आ गया, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड अभिनव प्रीत। वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों। चलो देखो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता -4a को? माइनस ऑफ 2a प्लस बी माइनस ऑफ 2a माइनस बी। बी बी तो कट ही हो जाएंगे, माइनस का बी प्लस का बी से -2a माइनस 4a बन जाएगा। इससे क्या होगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बन जाएगा। देखो ना, माइनस माइनस कट हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो ये तो हमने रफ में करके देखा ना, ये तो आप रफ में करके देखो आइडिया लेने के लिए। अब कर दो लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को कैसे कर देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ऑफ 2a माइनस बी इंटू एक्स प्लस, इसको भी फैक्टराइज करके लिख लिया करो, 2a प्लस बी 2a माइनस बी।
अभी भी देखो ये वाली टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो ये -4a ही है, सिर्फ शक्ल चेंज हुई है क्वेश्चन में, वही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इट इज अ सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बट ये बच्चों को डिफिकल्ट क्यों लगती है? क्योंकि बस आज तक हम नंबर्स की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते आए हैं, अब कॉन्स्टेंट्स की टर्म्स में। कंसेप्ट, जिस बच्चे का कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए, कहते हैं मैथ उसका फेवरेट बन जाता है। बेसिक कंसेप्ट, आपकी लाइफ में बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, जीने के बेसिक्स, हर जगह पे बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। इन दोनों से x कॉमन निकल जाएगा, अंदर बच गया 2a प्लस बी, ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि माइनस पूरी के आगे आएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकालना चाहिए हमें? माइनस ऑफ 2a माइनस बी, ताकि प्लस का x आए और यहां पे माइनस का 2a प्लस बी। अब ये दो टर्म्स कॉमन आ जाएंगी और अंदर बच जाएगा x माइनस 2a माइनस बी। अब क्वाड्रेटिक को दो लीनियर्स में डिवाइड कर चुके हैं, जब इसको जीरो करेंगे तो x आएगा 2a प्लस बी, जब इसको जीरो करेंगे तो x आएगा 2a माइनस बी। तो ये दो रूट्स आ गए, ये दो रूट्स आ गए, these two are roots। अच्छे से समझो बेटा इन क्वेश्चंस को, अच्छे से। जिसको नहीं समझ आ रहा पूछो, खुल के पूछो। Done? Very good. Now the next question is 4x square minus 4ax plus a square minus b square equals to 0. और बेटा मैं कल को लीनियर इक्वेशंस के डाउट्स लूंगा, चाहे किसी के आरडी में से डाउट्स हैं, चाहे किसी के तत्व में से हैं। वैसे हम डिस्कस कर भी चुके हैं काफी क्वेश्चंस, बट फिर भी मैं कल सारे डाउट्स ही लूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की टेस्ट की तैयारी अच्छे से हो जाए। इसको करो क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से सम करके क्या आना चाहिए? -4a कोफिशिएंट ऑफ x, प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको फैक्टराइज कर लिया करो ऐसे क्वेश्चंस में, प्रोडक्ट वाली टर्म को। ये कैसे फैक्टराइज होगा? 2 इंटू 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब सोचो इसको कैसे बनाएं इनको यूज करके। हमें कोई दो नंबर्स बनाने हैं, वेरी गुड, एक बच्चे का हो गया, जिनका सम करके ये बने, प्रोडक्ट करके ये बने। देखो बच्चों, अगर आप इसको ऐसे लिख लो, देखना हमें दो नंबर्स का सम करना था, प्लस माइनस जो भी कर रहे हैं, तो मैं इसको दो नंबर्स बना लूं, इसको ऐसे लिख लूं 2a प्लस 2b, 2a माइनस 2b। इससे फायदा क्या होगा? देखो एक 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ कर दिया? मल्टीप्लाई में है ना, ये समझ आया ना? अब -4a बनाना है, तो माइनस ऑफ 2a प्लस 2b माइनस ऑफ 2a माइनस 2b। अब इससे फायदा क्या होगा? ये 2b कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो? ये 2b कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, और -4a बन गया, और इनका प्रोडक्ट करके भी यही बन जाएगा। क्या समझ पा रहे हो ना? प्रोडक्ट करके भी यही बन जाएगा। क्या दिख पा रहा है बच्चों? ऐसे क्वेश्चंस बच्चों से होते नहीं है अमूमन। अभिदीप समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस सर, आ रहा है। सच बोल रहा है? यस सर, अभी लेकिन सर पूरा नहीं आ रहा। तो पूरा कैसे आएगा? सर प्रैक्टिस करके। और वो हम करते नहीं है।
नहीं सर करूंगा सर। 4x स्क्वायर, अब इसको तोड़ देंगे -4x को, माइनस ऑफ 2a प्लस 2b इंटू एक्स माइनस ऑफ 2a माइनस 2b इंटू एक्स। अब चेक कर लो, अभी भी ये -4x ही बन रहा है, और प्लस a प्लस b a माइनस b इक्वल्स टू 0। अब तो सिंपल फैक्टराइजेशन, कॉमन्स निकालनी है टर्म्स में से। इन दोनों में से कॉमन देखो क्या निकलेगा, ध्यान से देखो तो 2x निकल जाएगा, 2x माइनस ऑफ a प्लस b बच गया। यहां से अगर आप कॉमन निकालोगे, माइनस का a माइनस b कॉमन निकलेगा, 2x माइनस ऑफ a प्लस b बचेगा। अब इन ये दो ब्रैकेट्स कॉमन, और यहां पे ये कॉमन, तो ये जब इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी a प्लस बी बाई 2। जब इसको 0 करेंगे बच्चों, a माइनस बी बाई 2। अगर आप क्वेश्चंस को दोबारा निकाल के देखोगे फिर तो होंगे, नहीं होंगे। हर क्लास के बाद 10 मिनट आपको मिलते हैं, उसमें नोट्स रिवाइज करने होते हैं हमें, नोट्स। और आप लोग क्या करते हो, फोन को भगा के मारा, खाने पीने के लिए दौड़ गए, या फिर लेट गए बेड पे। एवरी सेकंड को इन्वेस्ट करो अगर आप IIT या एम्स जाना चाहते हो। एवरी सेकंड को, अभी टाइम है आप लोगों के पास। ये टाइम निकल गया, उसके बाद तो कुछ करते रहना। इसको अच्छे से लिखा करो और फिर बाद में ट्राई करके देखो। 2-3 बार करने के बाद आती हैं चीजें। चाहे जिसका यहाँ पे निकल भी जाता है वो भी दोबारा करके देखा करो सेम क्वेश्चंस को। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब खुद से करने की कोशिश करो। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a4 माइनस b4 इक्वल्स टू 0। गरिमा का हो गया, वेरी गुड। सोचो बेटा, सोचो, कंसेप्ट्स को पकड़ के रखो। सम करके क्या आना चाहिए, -4a स्क्वायर। कोई ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, 4 इंटू a की 4 माइनस b की 4। सबसे पहला तो ये स्टेप था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब फिर मैंने आपको सिखाया कि भाई ऐसे काम के लिए इसको फैक्टराइज कर, 2 इंटू 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आगे फैक्टराइज करने से हेल्प नहीं होगी, क्यों, लिख तो देंगे इसको और फैक्टराइज करके a प्लस बी a माइनस b, पर फिर ये नहीं बन पाएगा। अब इनको दो नंबर्स बना लो, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई में है तो एक ब्रैकेट के साथ इसको दूसरी के साथ कर दिया, ऐसे कर सकता हूं। क्या ये समझ आया बच्चों? देख अभिदीप, ये समझ आया? एक सर दोबारा से सम करके आना चाहिए -4a स्क्वायर, प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो इसको ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। अब 4 को लिख लिया 2 इंटू 2, एक 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, एक 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब माइनस का 4a स्क्वायर कैसे बनेगा, माइनस ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे -4a स्क्वायर बन जाएगा यहां से,
प्लस का 2b² कट जाएगा माइनस का 2b² प्लस के 2b² से, तो ये टर्म बन रही है। और यहाँ पे माइनस का 2a² प्लस 2b² इंटू माइनस का 2a² माइनस 2b², ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, और हमें प्लस का ही चाहिए था। 4 भी बन जाएगा, दो दो कॉमन निकाल के, a² a की 4 माइनस b की 4 भी बन जाएगा। क्या ये कला समझ पा रहे हैं बच्चे? जो नया बच्चा आया वो समझ पा रहा है थोड़ा? यस सर। बच्चे बताइए बेटा। यस सर, आ रहा समझ। क्या बच्चों आप लोगों को भी समझ आ रहा है सभी को? गुरजोत? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम फैक्टराइज कर देते हैं। 4x के देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इसमें, माइनस ऑफ 2a² प्लस 2b² इंटू एक्स माइनस ऑफ 2a² माइनस 2b² इंटू एक्स प्लस, इसको भी थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं a² माइनस b²। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। अगर आप इनको अभी आज ही दोबारा कर दोगे तो आ जाएंगे। अब देखो इनमें से कॉमन क्या निकलेगा खुद से? ये 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं ना। चलो एक स्टेप और कर देता हूं, इस 2 को बाहर निकाल लिया। मैथमेटिक्स में तो यार खुद ही पढ़ा जाता है वैसे सारा कुछ, मुझे तो लगता ही नहीं है कि ट्यूशन की ज्यादा जरूरत होती है। ये समझ आ रही है? अब इन दोनों में से कॉमन इन दोनों में से निकाल लो। 2x कॉमन, 2x बच गया, a² प्लस b² आ गया। यहां से क्या कॉमन निकालेंगे? माइनस का 2 a² माइनस b², तो फायदा हो जाएगा ना, सेम टर्म बन जाती है। 2 तो निकालना पड़ेगा ही नहीं, है ही नहीं 2 दूसरी तरफ, तो a² प्लस b²। अब ये दो टर्म्स कॉमन, अब जब इसको जीरो करेंगे दो लीनियर फैक्टर्स बन गए, तो a² प्लस b² बाई 2। जब इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू आएगी a² माइनस b² बाई 2। देखो सॉल्विंग है, जितनी आप करोगे उतनी आएगी, जितनी करोगे उतनी आएगी। क्या समझ पाए? ये सारे प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हुए हैं बच्चों। सर हाँ जी हाँ जी। सर मैंने आपको चार्ट में एक आंसर भेजा था, उसमें मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। क्या भेजा था तूने? मेरा आया था सर -a² प्लस b² बाई 2। हाँ फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी भाई। ओके चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जो मैं आज क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इन्हीं को आपको दोबारा करना है। हाँ जी हाँ जी। सर इन क्वेश्चंस को करने का कोई फास्ट अप्रोच है कि तो अगर एमसीक्यू में आए तो? यही फास्ट है, अगर एमसीक्यू में आए तो पुट करके देख लेते हैं। मैथ में तो वैसे तुम लोग छोड़ो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेना। ओके सर। 4x² माइनस का 2 टाइम्स a² प्लस b² इंटू एक्स प्लस a² b² इक्वल्स टू 0। कम ऑन गाइस, फैक्टराइज दिस थिंग।
वेरी गुड, बच्चे का हो गया। वेरी गुड, वेरी नो। देखो सम करके क्या आना चाहिए, ये प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, ये तो काफी इजी है भाई। अब तो बस इसको खिंडाना है हमें, 2a² 2b², बस हो गया। तो -2a² -2b², देखो ना, -2a² -2b², -2a² इंटू -2b², प्रोडक्ट करके यही बन रहा है, सम करके यही बन रहा है। तो काफी इजी था, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। समझ रहे हो ना? अब बस अप्लाई कर दो, 4x² -2a² x -2b² x प्लस का a² b² इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। कॉमन क्या निकलेगा भाई, एक तो 2 निकाल लो, x निकाल लो, 2x बच गया, -a² बच गया, माइनस का b² निकाल लो, 2x बच गया, माइनस का a² बच गया। तो 2x - b², 2x - a²। तो एक तो x आ जाएगा b²/2, एक x आ जाएगा a²/2। ये तो इजी था बच्चों, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बाय डिफॉल्ट उन्होंने दिए ही हुए थे। समझ आया थोड़ा सा? सबको बताओ बच्चों, मुश्किल क्वेश्चन है ये, टफेस्ट क्वेश्चंस हैं। आपको थोड़े थोड़े समझ आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अब आप दोबारा जब करोगे तो और समझ आएंगे, फिर मैं भी दोबारा करवाऊंगा तो और ज्यादा आएंगे। बट पूरा एफर्ट लगाओ मन का। दीज आर रियली रियली गुड क्वेश्चंस। छोड़ते हैं अमूमन बच्चे इनको। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी क्लास में करवा दूं। क्या समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा अप्रोच को, कि इससे ही कुछ हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब पूरे मन से करना, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, और फिर आपको 15 मिनट मिलेंगे। अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, पूरे क्लास के नोट्स को रिवाइज करोगे। (9x² - 9a + bx + 2a² + 5ab + 2b²। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रियली गुड वन। पहले आप इसको फैक्टराइज करो, इस प्रोडक्ट वाली टर्म। ऐसे क्वेश्चंस में इसको तोड़ो, इसको क्वाड्रेटिक मान लो a² में। इसको कैसे तोड़ेंगे सोच के देखो, 2a² + 5ab + 2b²। क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना। आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि ये एक क्वाड्रेटिक ही है a में, b को कांस्टेंट की तरह मान के। समझ रहे हो? देखो कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x 5b हो गया, 2b² कांस्टेंट हो गया। समझ रहे हो ना? a² में, a में क्वाड्रेटिक मान लो, a में क्वाड्रेटिक ऐसे फील कर लो कि a में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सम करके क्या आना चाहिए, 5b कोफिशिएंट ऑफ x मतलब कोफिशिएंट ऑफ a। प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म्स इनटू कोफिशिएंट ऑफ a² या कोफिशिएंट ऑफ x की तरह सोच रहे हो आप। तो ये 5b आना चाहिए, ये 4b² आना चाहिए। कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं, 4b + b, 4b इंटू b। समझ रहे हो? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, हार नहीं माननी, बस हमें हार नहीं माननी। अब क्या करें, 2a² + 4b, देखो 4ba ba, समझ रहे हो? a में तोड़नी थी हमें, a में, + 2b² इक्वल्स टू 0। ये बात समझ आ रही है बच्चों? वेरी गुड अभिनव। इन दोनों में से कॉमन, 2a कॉमन, a + 2b, b कॉमन, a + 2b। अब ये a + 2b, 2a + b। इसको 0 तो क्यों कर रहा हूं मैं,
ये बात समझ आया ना? इसको तोड़ दिया हमने। इसको तोड़ते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो और समझ के देखो। पहले मैंने इसको तोड़ा ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक की तरह फील करके, सम करके कोफिशिएंट ऑफ ए 5b, प्रोडक्ट करके कांस्टेंट टर्म इनटू कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर 4b स्क्वायर। ऐसे दो नंबर 4b प्लस b, 4b इंटू b बन गया, तो तोड़ दिया। 2a स्क्वायर प्लस 4ba, a को तुम लोग x की तरह एज्यूम करो, a की तरह तुम लोग x की तरह एज्यूम करो, a को x की तरह। यही मतलब है कि a में क्वाड्रेटिक मानना, क्वाड्रेटिक की तरह फील करना। बात समझ रहे हो ना? अब देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 9 ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स प्लस, यहां पे लिख दो a प्लस 2b 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक, जिसका सम करके क्या आना चाहिए, माइनस 9 ऑफ a प्लस बी, और प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 9 इंटू a प्लस 2b 2a प्लस बी। अब ऐसे दो नंबर्स हमें ढूंढने हैं। सोचो कौन से दो नंबर्स हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से, इसको 3 इंटू 3 में तोड़ो और इस 3 को और इस 3 को अंदर ले जाओ। पहले यहां तक लिखो सारे, यहां तक सारे लिखो अच्छे से समझ के। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसको हम ऐसे फील करते हैं, 3a प्लस 6b, 3a 6a प्लस b 3b। क्या समझ आया? मैं 3 और 3 को अंदर ले गया, 3a प्लस 6b बन गया, ये 6a प्लस 3b बन गया। अब आप सोच के देखो, माइनस ऑफ 3a प्लस 6b माइनस ऑफ 6a प्लस 3b क्या बन रहा है, माइनस 9 ऑफ a प्लस b। ध्यान से देखो, यहां से बनेगा माइनस 9a, यहां से बनेगा माइनस 9b, माइनस 9 कॉमन आ गया। सोचना है, मैथमेटिक्स आईआईटी लेवल क्वेश्चन है ये। और इनकी मल्टीप्लाई से भी वो बन रहा है, इनकी मल्टीप्लाई से तो ये बन ही रहा है ना। देखो अच्छे से लिखना है एक एक टर्म को, बाद में समझने में हेल्प आएगा आपके अच्छे से। अब इसको फैक्टराइज कर लो। ये बन गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। समझ के देखो बेटा, समझ के, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हमें हिम्मत है, हमें लाइन बनना है। ध्यान से देखो कैसे सोचा, वही पैटर्न है। अब इनमें से क्या कॉमन आएगा, एक तो 3x आ जाएगा, यहाँ पे 3x बचा, इनमें से भी 3 निकाल लिया था ना, तो a प्लस 2b। यहां से क्या कॉमन निकलेगा, माइनस 2a प्लस b, माइनस ऑफ a प्लस 2b 2a 2a प्लस b, क्योंकि इसको हम 3 बाहर निकाल के लिख सकते हैं ना, 2a प्लस b। तो ये बनेगा 3x माइनस ऑफ a प्लस 2b। समझ के आएगा ये? अब इन दोनों में से 3x माइनस a प्लस 2b, 3x माइनस 2a प्लस b।
अगर आपको पहली बार में 10% भी आ गया ना तब भी ओके है। अब इसको 0 करोगे तो x आएगा a प्लस 2b/3, एक बार आएगा 2a प्लस b/3। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से लिखो बेटा। फिर अभी जो 15-20 मिनट मिलेंगे और उसमें अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए नोट्स के ये जो अच्छे क्वेश्चंस हैं इन्हीं को करो। और आज के लिए आपका यही क्वेश्चन है, होमवर्क है कि जो नोट्स के क्वेश्चन है उन्हीं को दोबारा से करना, और प्लस में लीनियर इक्वेशंस के लिए टेस्ट की तैयारी करना। ठीक है, यही आपका होमवर्क है, ज्यादा होमवर्क नहीं है मेरे हिसाब से, कर लोगे सारे? यस सर। यस यस सर। इसको अच्छे से लिखो बच्चों। प्लीज बी म्यूट। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इसको लिख के एक बार खुद से करो, आज अच्छे से कॉपी को बैठ के पढ़ो। हाँ जी सर, जो 2a² माइनस 5ab प्लस 2b² था सर, उसका मेरा फैक्टर सर a माइनस 2b और 2a माइनस b आ रहा है। तो सर गलत है, अब इसमें क्या करें? गलत, मल्टीप्लाई करके ये बनेगा नहीं ना। फैक्टर्स तो यूनिक होते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि तेरे अलग मेरे अलग। अब मैं ऐसे तो गलती देख नहीं पाऊंगा ना तूने कहां पे की है, तो इससे मिला सकता है तूने कहां पे की है। समझ रहे हो ना? इसको लिखो। मिल गई सर, माइनस 5ab ले लिया था सर मैंने। देखो बच्चों, अच्छे से लिखो, अच्छे से अब रिवीजन शुरू करो। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, और ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट। हम कल लीनियर इक्वेशंस की डिस्कशन करेंगे, अच्छे से पढ़ के आना। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।